चांदपुर गांव में 7 बजने वाले थे और रोज की तरह आज भी घंटी की आवाज गूंजने लगी थी। 7 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घर में चले जाओ। हेलो जी, बोलिए साहब। शंभू, 7 बजने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए या कोई अब भी बाहर है? जी जी, लगभग सब अपने अपने घर चले गए हैं। लगभग? तुझे पता है ना 7 बजे क्या होता है? सबको जल्दी घर भेजो। आप चिंता न कीजिए, 7 बजने से पहले मैं सबको घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी चला जा। जी ठाकुर साहब, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। प्रिया? हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ, अभी करती हूँ। अरे चलो सब, दुकान बंद हो गई है। अरे काकी, एक कप चाय तो पिला दो। क्यों, तू बहरा है क्या? 7 बजने को आए हैं। अरे काकी, तू बहुत सोचती है, सब बेकार की बातें हैं। अजीत बेटे, मेरे पास तुझसे बहस करने का समय नहीं है। बेहतर यही होगा कि 7 बजने से पहले तू अपने घर चला जा। अगर रास्ते में वो लोग मिल गए ना तो दोबारा यहाँ नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। हाँ बोलो ठाकुर साहब। सब लोग चले गए क्या? हाँ हाँ, चले गए। रोज फोन करके यही पूछता है तू। जब 6 महीनों में गांव में कुछ नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा? 6 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। पापा, आज सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए हैं। और पर्दे? पर पर्दे क्यों? वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें बुलाया जाए। प्रिया, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। हम पर्दे इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें देख ना सकें। उनके बहकावे में आना बहुत आसान है। ऐसी गलती पहले भी कई लोग कर चुके हैं और सबको पता है कि उनके संग क्या हुआ, इसलिए हम वो गलतियां नहीं दोहरा सकते। अरे नहीं, 7 बज गए, जल्दी जाओ। ठाकुर साहब की बात मानकर प्रिया भी पर्दे लगाने चली गई, लेकिन तभी उसने बाहर कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। मम्मी? प्रिया बेटा। मम्मी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप तो मर चुके हो ना? नहीं बेटा, देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। पर पापा ने तो कहा था आप तो मर चुके हो। तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मैं मरी नहीं थी, बस खो गई थी। और आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अब मुझे अंदर आने दो, 7 बज चुके हैं, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है, मैं पापा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रही हो? वो मुझे देख ही नहीं पाएंगे और तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। प्रिया उसके झांसे में आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे दरवाजे पर कोई नहीं दिखा। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? प्रिया, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? प्रिया बेटा, मेरे पास आओ बेटा। प्रिया मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रही थी कि तभी ठाकुर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और प्रिया को अंदर खींच लिया। प्रिया बेटा, तुम कहाँ चली गई? मम्मा तुम्हें लेने आई है, चलो बाहर आ जाओ। पापा, बाहर मम्मी थी। चुप, मैंने कहा ना तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। पर पापा, उन्होंने बोला वो जिंदा है। प्रिया बेटा, दरवाजा खोलो, मम्मी आ गई हैं। दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना। ठाकुर साहब, मिलने दो ना उसे। क्यों झूठ बोलते हो कि मैं मर चुकी हूँ? पापा?
बेटा उसकी बातों पर ध्यान मत दो, कल सुबह होते ही मैं सब कुछ बताऊंगा। प्रिया अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गई। सुबह होते ही प्रिया ने अपने पापा से पूछा, मम्मी कहाँ गई पापा? चलो आज तुम्हारी मम्मी से मिलते हैं। बाहर आते ही दोनों ने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं था। अरे मम्मी कहाँ गई? बेटा मैंने तो पहले ही कहा था वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पर पापा वो मम्मी जैसे ही दिख रही थी। बेटा मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि हम पर्दे इसीलिए लगाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए और उनकी बातों में ना आ जाएं, जैसे कल तुम आ गई थी। पर पापा वो बोल रही थी कि वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं है तो यहाँ कैसे आ गई? उफ, प्रिया बेटा तुम बहुत सवाल करती हो, चलो मेरे साथ। इसके बाद ठाकुर अपनी बेटी को गांव से कुछ दूर ले आया। पापा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? बताता हूँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। उस दिन मुझे और तुम्हारी मम्मी को शहर से लौटने में देर हो गई थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है ना, हमारा इस समय यहाँ होना ठीक नहीं है। हाँ देर तो हो गई है, अभी तो घर भी काफी दूर है। प्रिया भी हमारा इंतजार कर रही होगी। दीप्ति और ठाकुर जंगल से होकर घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक दीप्ति को कुछ सुनाई देता है। ये रोने की कैसी अजीब सी आवाज है। ये जंगल है दीप्ति, हमें ऐसी आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे ये आवाज तो उधर से आ रही है। अरे राधा काकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, सब बर्बाद हो गया। पूरी बात बताओ काकी, तुम इतनी रात इस जंगल में आखिर कर क्या रही हो? बेटा मैं राधा बहू के गहने पॉलिश करवाकर शहर से घर लौट रही थी, पर तभी ना जाने कहां मुझसे रास्ते में गहने गिर गए। पर काकी इस समय यहाँ रहना सही नहीं है। सुबह होते ही हम गांव वालों के साथ मिलकर गहने ढूंढ लेंगे। अभी उठो और हमारे साथ घर चलो। नहीं बेटा, मैं बिना गहने लिए घर नहीं जाऊंगी। बेटा और बहू मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं गहने ढूंढ लूंगी। अम्मा जिद मत करो। अम्मा तुम्हें अंदाजा है क्या कि गहने कहाँ गिरे होंगे? हाँ बेटा, यहीं आसपास गिरे होंगे। पीले रंग की पोटली में थे गहने। अंधेरे की वजह से मैं ढूंढ न पाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर ठाकुर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से आसपास गहने ढूंढने लगा। ना जाने इतने अंधेरे में पोटली कैसे मिलेगी। इतने वीरान जंगल में किसके ही हाथ लग जाएगी। तुम दोनों इतनी देर रात इस सुनसान जंगल में कैसे भटक आए? बस काकी काम से शहर गए थे, लौटने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, बेटी जरा हाथ तो दे दे, मैं भी खड़ी हो जाऊं। जी जरूर। ठाकुर यह सब होते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ रह जाता है। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो मम्मी नहीं थी? नहीं बेटा, गांव में शाम के 7 बजे के बाद वो नरभक्षी बाशिंदे घूमते हैं और तुम्हारी मम्मी भी उस दिन उनका शिकार बन गई थी। अब तुम्हारी मम्मी भी उन्हीं का हिस्सा है। पर पापा उस दिन उन लोगों ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? प्रिया बेटा, तुम बहुत सवाल करती हो। कहानी अगर आपको डरावनी और रोचक लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।